वेलकम बैक। आपको बताएं कि हैदराबाद में 10 मुहर्रम उल हराम के जुलूस के हवाले से सिक्योरिटी प्लान मरतब दे दिया गया है। आपको बताएं कि हैदराबाद में 9 मुहर्रम उल हराम के हवाले से सिक्योरिटी प्लान को मुरतब दे दिया गया है, जबकि हैदराबाद में 10 मुहर्रम उल हराम के जुलूस के हवाले से सिक्योरिटी प्लान मुरतब दे दिया गया है। आपको एक बार फिर अपडेट करें। आपको बताएं कि हैदराबाद में मुहर्रम उल हराम के हवाले से 10 मुहर्रम को सिक्योरिटी प्लान तरतीब दे दिया गया है। 10 मुहर्रम उल हराम के हवाले से हैदराबाद पुलिस का सिक्योरिटी प्लान मुरतब दे दिया गया है। 10 मुहर्रम उल हराम को ज़िला हैदराबाद में अमन व अमान बरकरार रखने और योम आशूर के हवाले से मरकज़ी जुलूस व दीगर छोटे बड़े मातमी व ताज़ियत जुलूसों को फुल प्रूफ सिक्योरिटी मुहैया करने के लिए SSP हैदराबाद अब्दुल सलाम शेख की क़यादत में तकरीबन 5000 से ज़ायद अफसरान 54 कमांडो दस्ते मरकज़ी मातमी जुलूस के अलावा अहम मकामात पर सिक्योरिटी के लिए तैनात किए गए हैं। मरकज़ी मातमी जुलूस के साथ साथ 1500 अफसरान व जवान ड्यूटी सर मातमी जुलूस 1500 अफसरान व जवान तैनात किए गए हैं। मरकज़ी जुलूस के दाखिली रास्तों पर 7 मुख्तलिफ मकामात पर वॉक थ्रू गेट लगाए गए हैं। कैमरामैन नुमान मलिक के साथ मोहम्मद नवीद, मेट्रो 1 न्यूज़, हैदराबाद। हैदराबाद से एक खबर ने आपको, जहां मुहर्रम उल हराम का महीना आते ही सबीलें लगा दी गई हैं। मजीद जानते अपने नुमाइंदे नवीद फारूकी से। जी नवीद फारूकी, आगाह कीजिएगा, क्या तफसीलात हैं? शाह अस्त हुसैन बादशाह अस्त हुसैन दी अस्त हुसैन दी पना अस्त हुसैन सरदाद नादाद दरदस्त यजीद हक्का के बिना ला इला अस्त हुसैन। हैदराबाद में मुहर्रम उल हराम का महीना आते ही हैदराबाद के मुख्तलिफ इलाकों में सबीलें लगा दी गई हैं। सबीलों में ठंडे पानी के साथ साथ ठंडे मशरूबात भी पिलाए जा रहे हैं। नुमान मलिक के साथ मोहम्मद नवीद, मेट्रो 1 न्यूज़, हैदराबाद। हक व बातिल के लिए मरने जीने का अमली मुजाहिरा वाक़या करबला। नवासा रसूल और शहदा करबला की याद में 9 और 10 मुहर्रम उल हराम को मजालिस और जुलूसों के साथ साथ जगह जगह लंगर और न्याज की तकसीम का सिलसिला भी जारी है। हैदराबाद से देखते हैं ये रिपोर्ट। हैदराबाद हुसैनाबाद गिद्दू चौक पर 50 साल से हर साल होने वाली नियाज, जो पहले रजब अली जामरी करवाया करते थे, अब उनके बेटे अल्ताफ अली जामरी, जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साबिक सदर भी रह चुके हैं, इनकी जानिब से नियाज करवाई गई। नियाज में शहर हैदराबाद के मुख्तलिफ सियासी समाजी लोगों ने शिरकत की और सैकड़ों लोगों में नियाज तक मोहम्मद नवीद, मेट्रो 1 न्यूज़, हैदराबाद।
मुल्क भर की तरह कसूर में भी अज़ादारान की हिफाजत के लिए सिक्योरिटी के इंतजाम मुकम्मल कर लिए गए हैं। कसूर पुलिस किसी भी नाखुशगवार वाक़े से निपटने के लिए हमेशा चाको चौबंद दस्ते तैयार हैं। मज़ीद जानते हैं अपने नुमाइंदे मलिक खुर्रम शहजाद से। जी मलिक खुर्रम शहजाद, आगाह कीजिएगा, क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरह कसूर में भी योम अशूरा के मौका पर जो सिक्योरिटी के वो सख्त इंतजाम कर लिए गए हैं। डीपीओ कसूर का कहना है कि कसूर पुलिस जो वो किसी भी नाखुशगवार वाक़या से निपटने के लिए बिल्कुल चौको चबंद है। कसूर में जो वो 29 के करीब जुलूस और 21 मजालस होंगी। कसूर पुलिस की जानब से 260 CCTV कैमरे भी नस्ब किए गए हैं सिक्योरिटी को, जिनकी लिए ज़िली सतह पर एक कंट्रोल रूम डीपीओ ऑफिस में कायम किया गया है, जिसकी निगरानी खुद डीपीओ कसूर सब कर रहे हैं। कसूर को 3 कैटेगरीज में तकसीम किया गया है, जहां पर 2 SP, 7 DSP, 25 इंस्पेक्टर्स के साथ साथ जो वो कुल तकरीबन 3000 के करीब 3000 से जायद अफसरान व अहलकारान जो वो ड्यूटी के फ़राइज़ सर अंजाम देंगे। जुलूस में दाखिला के लिए जो है वो 4 लेयर जो सिक्योरिटी को यकीनी बनाया जाएगा और ज़ायरीन की जो वो चेकिंग है बजरिया वॉक थ्रू गेट से मेटल डिटेक्टर और बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन भी की जाएगी। जबकि डीपीओ कसूर ने कसूरी अवाम से इल्तमास भी की है कि तमाम मकातबे फ़िक्र के जो वो तमाम मकातबे फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वालों से गुजारिश की है कि वो आज़ादारानों के लिए जानो माल की हिफाजत के लिए कसूर पुलिस का साथ दें। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया खुर्रम शहजाद, आपने तफसीलात से आगाह किया। खबर शामिल करें न्यूज़ और आपको बताएं कि 9 मुहर्रम उल हराम के जुलूस की सिक्योरिटी का जायजा लेने के लिए डीपीओ बिलाल जफर शेख ने जुलूस के रूट्स का दौरा करके इंतजामात का जायजा लिया है। चिन्योट में 9 मुहर्रम के जुलूस के मौके पर सख्त इंतजामात का जायजा लेने के लिए डीपीओ बिलाल जफर शेख ने जुलूस के रूट्स का दौरा करके इंतजामात का जायजा लिया। इस मौके पर उनका कहना था कि जुलूस की सिक्योरिटी में किसी भी किस्म की गफलत ना बरती जाए। जुलूस में आने वाले तमाम अफराद की सख्त चेकिंग के बाद उनको जुलूस में दाखिल होने की इजाजत दी जाएगी। कहरोड़ पक्का में शौहर ने दूसरी शादी की इजाजत न देने पर बीवी को मौत के घाट उतार दिया। पुलिस ने वाक़े का मुकदमा दर्ज करके मुलजिम की तलाश शुरू कर दी है। कहरोड़ पक्का थाना सदर के इलाके लतीफाबाद मौजा हरदू तहीम में शौहर ने दूसरी शादी की इजाज़त ना देने पर अपनी बीवी अल्लाह वसई के गले में रस्सी डालकर मौत के घाट उतार दिया। अल्लाह वसई और उसके शौहर इकबाल पुनवार के दरमियान दूसरी शादी के तनाज़ा पर अक्सर लड़ाई झगड़ा रहता था। इकबाल दूसरी शादी करना चाहता था और उसकी बीवी दूसरी शादी की इजाज़त नहीं दे रही थी। इसी लड़ाई झगड़े की वजह से शौहर ने बीवी के गले में रस्सी डालकर दरख्त पर लटका दिया। इतला मिलने पर रेस्क्यू टीम ने मौका पर पहुंचकर खातून की लाश को पोस्टमार्टम के लिए THQ अस्पताल कहरोड़ पक्का मुंतकिल कर दिया है। पुलिस थाना सदर मौका पर पहुंच चुकी है, जबकि मुलजिम मौका से फरार हो गया है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मुलजिम की तलाश शुरू कर दी है। कैमरा टीम नासिर असलम के साथ हसनैन खैरिंद, मेट्रो 1 न्यूज़, कहरोड़ पक्का। और पाकपतन में नवी मुहर्रम का जुलूस चकशफी से बरामद हो गया। पाकपतन में नवी मुहर्रम का जुलूस अपने मुकर्रर रास्तों से होता हुआ नामवर ज़ाकिरीन ने शोहदा करबला पर रोशनी डाली। जुलूस के रास्तों पर सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजामात भी देखने में आए। और अभी आपको बताएं कि मानावाला में 9 मुहर्रम उल हराम का मातम जुलूस इमाम बारका इवान हजत पैरा और अड्डा में बरामद हुआ। आपको बताएं कि मानावाला में 9 मुहर्रम उल हराम का मातम जुलूस इमाम बारका इवान हजत पैरा वारदा में बरामद हुआ। मातम जुलूस अपने मुकर्ररा रास्तों से होता हुआ इमाम बारका पर पहुंचा, जहां पर जुलूस के रास्तों पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम भी देखने में आए। और चुनिया में 9 मुहर्रम उल हराम का मरकजी जुलूस किला रोबांग सिंह से बरामद होकर अपने रिवायती रास्तों पर गामजन है। मजीद अहवाल जानते हैं हमारे नुमाइंदे अब्दुल गफूर अंजुम से। जी अब्दुल गफूर, आगाह करिएगा इस हवाले से।
जी बिल्कुल, इसमें पुरानी चौकी चूनिया में मौजूद हूँ। 9 मुहर्रम उल हराम का मरकजी जुलूस किला रूपा सिंह सैयद अल्ताफ हुसैन जैदी मरहूम के घर से बरामद हुआ, जो कि मुकर्रर रास्ते से होता हुआ गला मंडी हुसैनिया इमाम बारगाह में जाकर इख्तिताम पजीर होगा। इसी हवाले से जानते हैं, मेरे साथ कुछ अज़ादार मौजूद हैं, मजीद हम इनसे जानते हैं वो इसके बारे में क्या कहते हैं। अब्दुल गफूर अंजुम, आपका बेहद शुक्रिया। मुहर्रम हराम का जुलूस जो किला रूपा सिंह अल्ताफ हुसैन जैदी के घर से बरामद हुआ है, जुलूस में फुल पुश सिक्योरिटी भी है और सैकड़ों की तादाद में अज़ादार हैं जो दर्स से करबला देते हुए अंजुमन हुसैनिया इमाम बारगाह में इख्तिताम पजीर करेंगे। जी बिल्कुल, आपने इनकी बात से इनका कहना था कि ये जो जुलूस है ये सैयद अल्ताफ हुसैन के घर से बरामद हुआ है और इस जुलूस में सैकड़ों की तादाद में अज़ादार मौजूद। अगर बात की जाए सिक्योरिटी के हवाले से तो चूनिया के दाखिली और खारजी रास्तों पर खारदार तारे लगाकर इसको मुकम्मल सील किया गया है और इसके अलावा इस जुलूस में अज़ादार जो सीना को भी और जजीर जनी भी कर रहे हैं। हमारे नुमाइंदे अब्दुल गफूर अंजुम हमें आगाह कर रहे थे, आपका बेहद शुक्रिया। कानपुर में नवे मुहर्रम उल हराम का मातमी जुलूस मरकजी इमाम बारगाह यारशाह से बरामद हुआ। आपको बताएं कि जुलूस में शरीक अज़ादारों ने नोहा ख्वानी और सीना कोबी के साथ साथ जंजीर जानी भी की। जुलूस के मौके पर सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए गए थे। जुलूस के दाखिली और खारजी रास्तों को इंतजामिया ने मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया, जबकि जुलूस में अज़ादारों की जामा तलाशी के बाद उनको जुलूस में शिरकत की इजाज़त दी गई। और 9 मुहर्रम उल हराम पर डेरा गाजी खान पुलिस की तरफ से सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए गए। जी बिल्कुल, डेरा गाजी खान में 9 मुहर्रम उल हराम पर दिन रात में कुल 130 मजालस जबकि 60 जुलूस बरामद होंगे। दाखिली और खारजी रास्तों पर निगरानी के लिए CCTV कैमरे नस्ब कर दिए गए हैं। 1300 से ज्यादा पुलिस एहलकार अफसरान अलर्ट होकर अपने अपने फराइज अंजाम देंगे। मजालस के 130 प्रोग्राम जिनमें A कैटेगरी के 9, B कैटेगरी के 58, C कैटेगरी के 36 प्रोग्राम शामिल हैं। जुलूस के 60 प्रोग्राम जिनमें A कैटेगरी के 4, B कैटेगरी के 32 और C कैटेगरी के 24 शामिल हैं। दौरान जुलूस और मजालस तमाम तर सूरत हाल को CCTV कैमरों के जरिए मॉनिटरिंग किया जाएगा। हाजी मोहम्मद सईद गिंदी, डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर, मेट्रो 1 न्यूज़, डेरा गाजी खान। मुल्क भर की तरह बिहाड़ी में भी शोहदाए करबला की याद में आज़ादारी के लिए मजालिस और जुलूसों का एहतमाम किया जा रहा है। मज़ीद अहवाल जानते हैं अब्दुल्ला मलिक से। जी अब्दुल्ला मलिक, आगाह कीजिएगा, क्या तफसीलात हैं? जी मैं इस वक्त DPO ऑफिस बिहाड़ी में मौजूद हूँ। मेरे साथ DPO बिहाड़ी अमीर अब्दुल्ला खान न्याजी साहब मौजूद हैं। मुहर्रम उल हराम के अंदर यौम अशूरा के हवाले से हम पूछना चाहते हैं कि क्या प्लान जारी किया है। जी बहुत शुक्रिया। सिक्योरिटी के हवाले से 1 मुहर्रम से लेकर 10 मुहर्रम तक जितने भी हमारे जुलूस और मजालिस हैं सबका सिक्योरिटी प्लान जारी हो चुका है। इसमें हम डिस्ट्रिक्ट पुलिस की हमारे तकरीबन कोई 1400 से ज़्यादा नफरी लगी हुई है मजालिस और जुलूसों पे। इसके अलावा हमने IG साहब से, IG ऑफिस से हमने रिज़र्वें मंगवाई हैं। 5 रिज़र्वें हमारे पास आई हैं जिनमें हमने तीनों तहसीलों में एक रिज़र्व स्टेशन की है। एलीट की हमें 3 टीमें आई हैं और उसके अलावा जो आर्मी है वो स्टैंड बाई है मेलसी में। तो अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह कोई ऐसा सिक्योरिटी के हवाले से कोई लैप्स सामने नहीं आया। तमाम रूट्स जो हैं अच्छी तरह कवर्ड हैं। हम तमाम जुलूसों को 3 लेयर सिक्योरिटी दे रहे हैं। तमाम जुलूस CCTV कैमरास के थ्रू कवर हो रहे हैं। एक हमारा यहाँ पे एक सेंटर बना हुआ है पुलिस लाइन में भी और DC ऑफिस में भी कमांड सेंटर बना हुआ है। वहाँ पे हर पूरा जितना भी मुहर्रम से मुतल्लिका मजालिस हैं या जुलूस हैं वो मॉनिटर हो रहे हैं और उम्मीद है कि हम इंशाल्लाह पुरअमन गुजार लेंगे मुहर्रम। जी ये थे DPO बिहाड़ी अमीर अब्दुल्ला खान न्याजी। ये हमें बता रहे थे सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम हुए हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला मलिक, आपने तफसीलात से आगाह किया। शोहदाए करबला की याद में मुल्क भर की तरह साहिवाल में भी मजालिस से अज़ा और जुलूस निकाले जा रहे हैं। मजीद अहवाल जानते हैं इस रिपोर्ट में।
च डुल गई मिट्टियां च रुल गई मानो रुवावे कासिम दी मेहंदी। दुनिया भर में अज़ादारी शुहदाए करबला का सिलसिला जारी है और कदीम रवायत के मुताबिक 7 मुहर्रम उल हराम को जनाब अमीर कासिम इब्न हसन अलैहिस्सलाम की याद मनाई जाए। करबला के अलमनाक वाक़यात को याद करने और खानदान रसालत बढ़ाए जाने वाले अफसोसनाक मुजालिम पर गम व हज़न का इजहार करने के लिए मुख्तलिफ इलाकों में हर साल मुहर्रम के पहले 10 दिनों में बर्पा होने वाले मजालिस में साने करबला में शहीद होने वाली शख्सियात में से चंद मखसूस हस्तियों के मसाइब पढ़े जाते हैं और हर दिन किसी खास शहीद नाम से मंसूब होता है। और जिन हस्तियों के साथ मुहर्रम के पहले 10 दिनों में से कोई दिन मंसूब है, इनमें से एक हजरत अमीर कासिम अलैहिस्सलाम भी हैं। हजरत कासिम अलैहिस्सलाम की शहादत 7 मुहर्रम हराम के दिन और 8 मुहर्रम की रात में मुनक़्क़द होने वाले मजालिस अज़ा में पढ़ी जाती है। हजरत अमीर कासिम अलैहिस्सलाम से मुख्तस रात में उलमा इकराम व ज़ाकिरीन औज़ाम हजरत कासिम अलैहिस्सलाम की शुजाअत व बहादुरी और सीरत व मार्फत को बयान करते हैं और हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की सरबराही में इस्लाम की खातिर दी जाने वाली कुर्बानी का जिक्र करते हैं। करबला में सदियों से हजरत अमीर कासिम अलैहिस्सलाम से मंसूब रात में हजरत हसन अलैहिस्सलाम के इस 13 साल जवान और बहादुर बेटे को रसूमात के जरिए इसी तरह साहिवाल के भी मुख्तलिफ इलाकों में मजालिस अज़ा और जुलूस बरामद हुए। इनायतुल्लाह कॉलोनी गली नंबर 9 में बाबा बशीर अहमद के मकान पर मजलिस अज़ा मुनक़्क़द हुई और इख्तिताम मजलिस पर जुलूस मेहंदी और शबीह सुलझना बरामद हुआ और जुलूस अपने मुकर्रर रास्तों से होता हुआ इमाम बारगाह या कायम आले मोहम्मद चक नंबर 135 मोबाइल में इख्तिताम पसीर हुआ। इस जुलूस के दौरान इंटरनेशनल शोहरत याफ्ता नवाख्वां बाबा लाल हुसैन हैदरी ने और गुलफाम हुसैन जाफरी ने नवाख्वानी की। इसी तरह एक जुलूस रसूलपुर कॉलोनी बाबा डाकिया के मकान से बरामद हुआ और जुलूस अपने मुकर्रर रास्तों से होता हुआ बाबा अब्दुल अजीज लाल हुसैन मोहम्मद सरवर के मकान पर पहुंचा, जहां पर मजलिस अज़ा मुनक़्क़द हुई और इख्तिताम मजलिस पर जुलूस बरामद होकर इमाम बारगाह आगा इम्तियाज अली क़दलबाश नब्बा नाल में इख्तिताम पसीर हुआ। इस जुलूस के दौरान मशहूर नवाख्वां हसन रज़ा सादिक ने नवाख्वानी की और इसी तरह एक जुलूस चौधरी मोहम्मद बशीर चौधरी मोहम्मद हनी मरहूम के मकान से बरामद हुआ और अपने मुकर्रर रास्तों से होता हुआ इमाम बारगाह आगा इम्तियाज अली क़दलबाश में इख्तिताम पसीर हुआ। इस जुलूस के दौरान इंटरनेशनल शोहरत याफ्ता इमरान हैदर शमसी ऑफ फैसलाबाद ने नवाख्वानी। आगे बढ़ेंगे। अब आपको बताएं कि ओकाड़ा में भी नवे मुहर्रम का जुलूस अपने मुकर्ररा रास्तों पर रवा दवा है। ओकाड़ा में नवे मुहर्रम का जुलूस अपने मुकर्ररा रास्तों पर से होता हुआ रवा दवा है। आपको बताएं कि ओकाड़ा में नवे मुहर्रम का जुलूस अपने मुकर्ररा रास्तों से होता हुआ रवा दवा है। नवे मुहर्रम के जुलूस और मजलिसों पर 600 से ज्यादा पुलिस एहलकार और अफसरान और एहलकार सिक्योरिटी के फराइज सर अंजाम दे रहे हैं। जुलूस की निगरानी CCTV कैमरों से की जा रही है। और नवी मुहर्रम उल हराम का मरकजी जुलूस इमामिया कॉलोनी से बरामद किया गया, जिसकी सदारत जाहिद इकबाल सैयद जवाद हुसैन शिराजी ने की। इस मौके पर सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम भी किए गए। जराये के मुताबिक नवी मुहर्रम उल हराम का मरकजी जुलूस इमामिया कॉलोनी से बरामद किया गया। बंगला चौक पहुंचने पर जुलूस के शुरका ने नमाज ज़ोहरैन अदा की। नमाज के बाद नुहा खानी की गई और अज़ादारों ने जंजीर जनी भी की। डेरा गाजी खान में पुलिस और पाक फौज ने आशूरा के सिक्योरिटी इंतजामात मुकम्मल कर लिए। हसास मकामात के ड्रोन कैमरों से फिजाई निगरानी की जा रही है। मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में। डेरा गाजी खान में योम आशूरा के इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए। ब्रिगेडियर उमर जंजुआ की RPO राना मोहम्मद फैसल से मुलाकात। राना मोहम्मद फैसल ने कहा कि ड्रोन कैमरों से फिजाई निगरानी की जाएगी। सरपसंदों को कुचलने के लिए ताकत का भरपूर इस्तेमाल किया जाएगा। पुलिस और पाक फौज के दस्ते फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजाम को सरअंजाम देंगे। हसास तरीन करार दिए गए मकामात की फजाई निगरानी की जाएगी। ड्रोन कैमरों समेत जदीद साइंसी टेक्नोलॉजी का तमाम सामान हसास मकामात पर पहुंचा दिया गया है। तमाम प्रोग्राम्स की रिकॉर्डिंग की जाएगी। नफरत अमेज तकारीर करने वालों की फौरी गिरफ्तारियां अमल में लाई जाएंगी और मुकदमा दर्ज किए जाएंगे। रिपोर्ट शेख रमजान नदीम, डेरा गाजी खान। गुजरांवाला में नवी मुहर्रम उल हराम का मरकजी जुलूस इमाम बारगाह जागीर अली अकबर से बरामद हुआ। गुजरांवाला में नवी मुहर्रम उल हराम का मरकजी जुलूस इमाम बारगाह जागीर अली अकबर से बरामद हुआ। मरकजी जुलूस अपने मुकर्रर रास्तों से होता हुआ वापस इमाम बारगाह जागीर अली अकबर पहुंचकर इख्तिताम पजीर होगा, जबकि जुलूस के रास्तों में मशरूबात की सबीलें भी लगाई गई हैं। मंडी बहाउद्दीन में नवे मुहर्रम उल हराम का मरकजी जुलूस सूफीपुरा में पीर भग्गे शाह की हवेली से बरामद हो गया। आपको बताएं कि मंडी बहाउद्दीन में नवे मुहर्रम उल हराम का मरकजी जुलूस सूफीपुरा में पीर भग्गे शाह की हवेली से बरामद हुआ। जुलूस अपने मुकर्ररा रास्तों से होता हुआ इमाम बारगाह हुसैनिया पर इख्तिताम पसीर होगा। जुलूस के मौके पर मोबाइल फोन और सर्विस जुज़वी तौर पर मुअत्तल रही।
मुहर्रम उल हराम में शहरियों का अपने प्यारों की कब्रों पर हाजिरी देने का सिलसिला जारी है। देखते हैं भवाना से ये रिपोर्ट। भवाना मुहर्रम उल हराम में शहरियों का अपने प्यारों की कब्रों पर हाजिरी देने का सिलसिला जारी। यौम आशूर से कबल कब्रिस्तानों में सफाई सुथराई, कब्रों की मुरम्मत और मिट्टी डालने का काम को मुकम्मल किया जाता है। हर साल की तरह बुआना और उसके गिरदोनवा के कब्रिस्तानों में अवामुल नास का खूब रश देखने को मिल रहा है। इस मौका पर शहरियों ने नुमाइंदा मेट्रो वन न्यूज़ से बात करते हुए कहा कि अस्सलामु अलैकुम जी, आज 9 मुहर्रम है, लेकिन 9 और 10 मुहर्रम को अपने अपने जो बहन भाई जो भी किसी का कोई बुजुर्ग इंतकाल कर गया है वो उनको आना चाहिए कब्रों की देखभाल के लिए और फूल निशावर करने चाहिए। आप ना साल बाद आते, साल बाद नहीं आने। आप रोजाना है ना, आप अपनी है ना अगले जहान को भी है ना आप याद रखें ना, कि ये नहीं कि दुनियादारी में आप लोग लगे रहते हैं तो दुनिया को भूल जाओ और इस चीज़ को पहले याद रखना चाहिए। कब्रिस्तान में आए हुए शहरियों ने कब्रिस्तान की सफाई सुथराई के हवाले से मुकम्मल इत्मीनान का इजहार किया। इस मौका पर शहरियों का कहना था कि जी माशाल्लाह हम आए हैं, अपने प्यारों की कब्रों पे आए हैं फातिहा खानी के लिए। माशाल्लाह बहुत अच्छा सिलसिला है यहाँ पर फातिहा खानी का और सफाई सुथराई का। माशाल्लाह बहुत अच्छा इंतज़ाम है यहाँ पर। कैमरा टीम के साथ मुदस्सिर हुसैन, मेट्रो वन न्यूज़, बवाना। महकमा इनार की मिली भगत पुख्ता नहर में 62 जमींदारों ने गैर कानूनी मोगे नस्ब करके पानी चोरी करना शुरू कर दिया है। आपको बताएं कि जंगलात का पानी चोरी करने लगे। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं एजी आमिर की इस रिपोर्ट में। महकमा अनहार की मिली भगत फॉरेस्ट डिस्ट्रिक्ट की पुख्ता नहर में जगह जगह जमींदारों ने गैर कानूनी तौर पर मोगे बनाकर जंगलात का पानी चोरी करने लगे, जिससे 10 मिलियन ट्री प्रोजेक्ट का नुकसान होने लगा। वाज़ेह है कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने माहौलियाती तब्दीली के पेश नज़र मुल्क भर में शजरकारी के लिए अरबों रुपए की खती रकम सर्फ करके शजरकारी मुहिम का आगाज किया तो राजनपुर में भी कसीर तादाद में जंगलात के अहाते में पौधे लगाए गए। दरख्तों की अफजाइश के लिए पानी बेहद जरूरी है, जिसे महकमा अनहार के क्राफ्ट एहलकारों की बदौलत मुबैना लाखों रुपए मकामी जिम्मेदारों से लेकर महकमा जंगलात की फॉरेस्ट डिस्ट्रिक्ट की पुख्ता नहर में जगह जगह गैर कानूनी मोगे बनाकर जंगलात का पानी चोरी किया जाने लगा। जराये के मुताबिक जमींदार आमिर पंजाबी, यूसुफ जोया, बशीर धांधू, फैज हजाना, मियाँ शाहिद अब्बासी और खमड़ा बरादरी के मुताद्दिद जमींदार मुबैना तौर पर पानी चोरी करने में मुलविस पाए गए, जिनके खिलाफ महकमा अनहार के ओआसर हसनैन से राब्ता किया गया तो उनका मोबाइल मुसलसल बंद मिला। महकमा जंगलात के अमला ने तहरीरी तौर पर भी अपने अफसरान को इस पानी चोरी बारे रिपोर्ट कर दी, जिसमें फॉरेस्ट अनहार से पानी चोरी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने के साथ साथ गैर कानूनी मोगे हटाने का मुतालबा किया गया। एडी आमिर थईम, मेट्रो वन न्यूज़, राजनपुर। खबर शामिल करें राजनपुर से, जहां नवाही इलाके में 62 अफराद ने बटवानी बरादरी के अफराद को डेरे पर बुलाकर तशद्दुद का निशाना बनाया। जी, इस वक्त मेरे अक़ब में ये जो लोग मौजूद हैं ये ज़िला राजनपुर के मौजा माचका के रिहायशी है और इनका कोई वट्टा सट्टा के तनाज़ा पर मामूली सी रंजिश पर एक झगड़ा हुआ है आपस में फ़रीक़ैन के माबैन। उसके बाद नौबत थाने तक पहुंची है तो एक मकामी सरदार हैं जिन्होंने इन्हें बुलाया अपने डेरे पर और बुलाकर इन्हें कहा कि आप कानूनी कार्रवाई ना करें बल्कि मैं आपका फैसला करता हूं। उसके बाद मकामी डेरे पर क्या हुआ इनके साथ, ये इनकी ज़ुबानी सुनते हैं। उसके डेरे पर क्या हुआ आपके साथ? हमारे साथ ये हुआ कि हमें सजा उठे डेरे पर सर के अपना मैं तुम्हारा फैसला करता हूँ। फैसले करने के बाद थोड़ा जो तनाज़े पर सरदार ने पहले सोटी लगाई, पहले आपने सोटी लगाई, दूसरों ने जो उनके वोटर हैं उसी ने हमें, किसी ने मुक्क मारी, किसी ने लकड़ मारी, किसी ने केशा मारी और 100-200 का मजमा था वहाँ। और हमारे बंदे का दांत टूट गया है, हमारे बंदे को 2 को नली में जख्म है, आंख पे जख्म है। तो पुलिस कार्रवाई की है? पुलिस ने नहीं कार्रवाई की ना, हम तो पुलिस पर गए थे तो उसने कहा बस तुम्हारी कोई रिपोर्ट भी नहीं है, कोई शय नहीं भी है। वो तो सरदार है ना, सरदार अल्लाह नवाज। अभी आपका डीपीओ राजनपुर से क्या अपील करते हैं, क्या मुतालबा है? हम डीपीओ राजनपुर से अपील करते हैं कि सरदार अल्लाह नवाज खान से पूछे कि क्यों इस पर जुल्म किया है और जुल्म करने का क्या
क्या रवैया है? आप देरे पे सर पे हमें बुला के हमें एक मिसाल है मारे है। जी, आपने सुना है इनके जज्बात, आपने देखे हैं कि इन लोगों को एक मकामी सरदार जो बाअसर शख्स है, यहाँ का बरसर इक़्तिदार ग्रुप से वो ताल्लुक़ रखता है, उन्होंने इन्हें बुलाकर जो है अपने डेरे पर जलीलो ख्वार किया, इनको तशद्दुद का निशाना बनाया। अब जबकि ये थाना कोट मिठन में कार्रवाई के लिए जाते हैं तो मकामी पुलिस भी जो है मकामी बाअसर शख्स के आगे जो है बेबस नजर आ रही है। और इनकी डॉकेट के हवाले से जब ये डॉक्टर से रिजू करते हैं तो इन्हें MLC भी नहीं मिल पा रही। इन लोगों का मुतालबा है DPO राजनपुर से और RPO डेरा गाजी खान से कि खुदारा हमारे साथ इंसाफ किया जाए और मुल्ज़मान को गिरफ्तार किया जाए। जी आगे बढ़ते हैं। आपको बताएं कि थाना शेरगढ़ में पेरेंट्स प्रोटेक्शन एक्ट के तहत पहला मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मुकदमा वालदा की मुद्दत में बेटे बहू समेत 3 अफराद के खिलाफ दर्ज किया गया है। शेरगढ़ के नवाई इलाके की रहायशी खातून DPO ऑफिस में खुली कचहरी में पेश हुई। गुलाम फातिमा नामी खातून ने DPO को बताया कि उसका बेटा अब्दुल गफ्फार और बहू मुझे और मेरे खाविंद से जायदाद हथियाना चाहते थे, इसलिए बेटे अब्दुल गफ्फार ने बहू और जावेद नामी शख्स के हमरा घर में दाखिल होकर मेरे खाविंद नूर पर पत्थर बरसाए, जिससे वो जख्मी हो गया, जबकि मुझे तशद्दुद का निशाना बनाया और घसीटते रहे, घर से बाहर निकाल दिया। DPO ने वाक़े का नोटिस लेते हुए मकामी SHO को सख्त कार्रवाई की हिदायत की। SHO शेरगढ़ ने खातून गुलाम फातिमा की मुद्दत में पेरेंट्स प्रोटेक्शन एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया। और फैसलाबाद में एडिशनल IG पंजाब हाईवे अकरम नईम ने यादगार शोहदा पर फूलों की चादर चढ़ाई और फातिहा ख्वानी की। एडिशनल IG पंजाब हाईवे पेट्रोल अकरम नईम बिरोका ने फैसलाबाद का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने पेट्रोलिंग पोस्ट साइंवाला का सरप्राइज विजिट भी किया। पेट्रोलिंग पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने उन्हें सलामी पेश की। उन्होंने पेट्रोलिंग पोस्ट का नज़्म ज़ब्त और कारकर्दगी का जायजा लिया। इसके बाद वो रीजनल ऑफिस SSP पेट्रोलिंग फैसलाबाद गए। इस मौका पर SSP पेट्रोलिंग पुलिस फैसलाबाद रीजन मिर्जा अंजुम कमाल, DSP पेट्रोलिंग फैसलाबाद मलक मोहम्मद अमीन, DSP पेट्रोलिंग टोबा माहिर सईद अहमद और DSP झंगो चनियोट चौधरी मकबूल सरदार भी मौजूद थे। एडिशनल IG पेट्रोलिंग अकरम नईम बिरोका ने यादगार शोहदा पर फूलों की चादर चढ़ाई और फातिहा खानी भी की। इसके बाद उन्होंने क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान मूवमेंट के तहत पौधा भी लगाया। SSP पेट्रोलिंग फैसलाबाद रीजन मिर्जा अंजुम कमाल और डिस्ट्रिक्ट DSPs के साथ मीटिंग की, जिसमें लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल के मुतालिक तबादला ख्याल करते हुए पेट्रोलिंग पुलिस फैसलाबाद रीजन की कारकर्दगी का भी जायजा लिया गया। उन्होंने SSP पेट्रोलिंग फैसलाबाद रीजन मिर्जा अंजुम कमाल के शोहदा और मुलाजमीन के वेलफेयर के उठाए गए कदम और कारकर्दगी को सराहते हुए कहा कि किसी भी इदारे की कारकर्दगी के समरात अवाम उन्नास तक इसी वक्त पहुँच सकते हैं जब इस इदारे की कमांड एंड कंट्रोल काबिल अफसर के पास हो। कैमरामैन मलिक मुमताज के साथ मोहम्मद रिजवान आजिज, फैसलाबाद। लिया में 2 ग्रुपों में तसादुम के नतीजे में एक शख्स जाँ बहक जबकि मुतादिद जख्मी हो गए हैं। आपको बताएं कि लिया में 2 ग्रुपों में तसादुम हुआ, जिसके नतीजे में एक शख्स जाँ बहक जबकि मुतादिद जख्मी हो गए हैं। आपको एक बार फिर अपडेट कर रहे हैं। इलाका थाना पीर जग्गी में 2 फरीकैन आपस में गुत्तम गुत्ता हो गए, एक दूसरे पर गोलियां बरसा दी। वाक़े में एक शख्स जान से गया जबकि मुतादिद जख्मी भी हुए। और उकाड़ा में असिस्टेंट कमिश्नर दीपालपुर आसिफ कातिलाना हमले में बाल बाल बच गए। आपको बताएं कि उकाड़ा में असिस्टेंट कमिश्नर दीपालपुर के ऑफिस के अहाते में नामालूम अफराद ने असिस्टेंट कमिश्नर दीपालपुर आसिफ पर फायरिंग कर दी। खुशकिस्मती से असिस्टेंट कमिश्नर दीपालपुर फायरिंग से महफूज रहे। पुलिस ने फौरी कार्रवाई करके वाक़े में मुलव्विस एक मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया है। अख्तराबाद के नवाई इलाके पुल 5 चक के नहर का किनारा टूटने की वजह से सड़क बुरी तरह टूट फूट का शिकार हो गई। हादसात मामूल बन गए हैं, आवाम को शदीद मुश्किलात का सामना है। आपको बताएं कि अख्तराबाद के नवाई इलाके उकाड़ा 5 चक के करीब नहर का किनारा टूटने की वजह से सड़क में गड्ढे बन गए। आए रोज गाड़ियां गड्ढों में गिरकर टूट फूट का शिकार हो जाती हैं। फुटेज में देखा जा सकता है कि गाड़ी गड्ढे में फंस चुकी है। इंतजामिया को बार बार दुहाई करवाने के बावजूद मसला हल न हुआ। इसी के साथ ही शहरनामे से फिलवक्त के लिए इतना ही। बाखबर रहने के लिए देखते रहिए Metro One न्यूज़।